महिलाएं वर्ग भी हमसे नाराज ना हो, क्योंकि कविताएं हैं, कविताओं में व्यंग होता है, तर्क होता है, वितर्क होता है। इनका को कोई अनर्थ ना ले। जैसा कि अभी हमारी बहन बोल के गई थी, मैं कहता हूँ कि इन्हें बेटी बना पालो तो इतिहास छूलेगी, इन्हें इन्हें बेटी बना पालो तो इतिहास छूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो वो विश्वास छूलेगी। जीवन में कभी बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से खोलो इनके पंख आकाश छूलेगी। लेकिन साथ ही एक बड़ा दुख भी है, महिला आयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल विवाह, बहुत सारे कानून बने हुए। जिधर देखो उधर आप मंदिर वगैरह में जाते होंगे, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, गीतांजलि, आरती, पूजा, सब महिलाओं के नाम। आदमी के नाम पे क्या कोई बजाय दो। तो हालांकि महिलाओं को सम्मान मिलता है और देना भी चाहिए। और जैसा भी अभी लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर बताया, तो इसको प्रसिद्ध करना चाहता हूं। वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, कि जैसे एक दूल्हे की कहानी है और वर्तमान का परिदृश्य आपके सामने भारतीय संस्कृति को बता रहा हूं कि एक दूल्हा तैयार होके जैसे ही बाहर आया तो आते ही उसका सिर चकराया। एक दूल्हा तैयार होके जैसे ही बाहर आया तो आते ही उसका सिर चकराया, क्योंकि बैंड वाले ने पहन रखी थी सेम उसकी जैसी ड्रेस। एक बैंड वाले ने पहन रखी थी सेम उसकी जैसी ड्रेस, और उस बैंड वाला का था दूल्हे जैसा फेस। अब भाई साहब दूल्हे को क्योंकि बैंड वाला वैसा, दूल्हा भी ऐसा ही। उसे दफनाने के लिए दूल्हा ड्रेसिंग रूम में गया फटाफट और मूछे की सफासट। जैसे ही वो मूछों का सफासट करके बाहर आया तो खड़ा रह गया गेट की टोड़ी पर। उधर नालायक बारातियों ने उस बैंड वाले को दूल्हा समझ के चला दिया घोड़े पर। अब भाई साहब क्या हुआ, जय हो। उधर उस दूल्हे का 25 साल पुराना सपना दम तोड़ रहा था, उधर वो नालायक बैंड वाला घोड़ी पे बैठे बैठे मुझसे मरोड़ रहा, क्योंकि अपनी तो आनंद लीजिए। उधर वो नालायक दूल्हा घोड़ी पर बैठे बैठे मुझसे मरोड़ रहा था। आप लोगों को तो मजा आ रहा है, कल्पना करो उस बेचारे की। सुनो, कुछ बैंड वाले आए, उसने दूल्हे के गले में बैंड लटका दिया। उसने सोचा यही बैंड वाला, अब भाई साहब वो बैंड बजा। आप लोगों को तो मजा आ रहा है, कल्पना करो उस बेचारे की जो खुद की शादी का बैंड खुद बजा रहा है। बहुत अच्छे, आप बहुत लोगों को अच्छे। तो मजा आ रहा है, कल्पना करो उस बेचारे की जो खुद की शादी का बैंड खुद बजा रहा है। अब भाई साहब जैसे तैसे करके वो बैंड को पटका बाहर निकला तो उसने ससुर जी को फोन लगाया, तो कॉलर ट्यून जा रहा था, और अगर कॉलर ट्यून पे गाना आ रहा था, तुझे दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। अच्छे, बहुत अच्छे। उसने फोन काट के सासू जी के पास गया। सासू जी, जो दूल्हा घोड़ी पर बैठा है वो फर्जी है, तो सासू जी बोली बेटा सब भगवान की मर्जी है, दूल्हा अगर डुप्लीकेट है तो दुल्हन भी फर्जी है। बहुत अच्छे, बहुत सासू जी बोली दूल्हा अगर डुप्लीकेट है तो दुल्हन भी फर्जी है, क्योंकि पुरानी सभ्यता के साथियों नई सभ्यता की हार हो गई। नई सभ्यता के आगे पुरानी संस्कृति की हार हो गई, और दुल्हन तो कभी के अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। साथियों ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का अंतर बता रहा हूं मैं आपको। तो साथियों ठीक है, बंद करता हूं राजनीति पे। आजकल के जो भ्रष्ट नेता है, लोकपाल बिल हमारे पास में आया है, जो भ्रष्ट नेताओं को जेल के अंदर भेजता है। कि आज के नेता कैसे हैं कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने घड़े भी देखे और चिकनाई देखी। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने घड़े भी देखे और चिकनाई देखी। प्रश्न बुकड़ होके घपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अखा, इनमें झूठ ही बड़ा है, सच उगल ना जानना, कौन ताजा या सड़ा है पब्लिक को पहचानना, और पद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जानना। हे बदतमीज दल माने ना, ये जो हाल है बवाल है, माने ना। हवा में हवाला देखा, सदन पे ताला देखा, कोयला खदान खा के नेताओं को ताला देखा। आपने देखा होगा सीएम साहब गहलोत के साथ में बिजली का संकट आया था कुछ समय, कोयले की बिल्कुल ताले हुए थे। कि हवा में हवाला देखा, सदन पे ताला देखा, कोयला खदान खा के नेताओं को ताला देखा। वोटों का एक गोल गोल चक्कर दे के वोटर को मारे धक्का, पापारा पारा बॉलीवुड वोट के पहाड़ पर कर रहे फील गुड। जिसने भी राजनीति पर, जिसने भी इस पर शोध किया तो वो हो गया हक्का पक्का। सत्ता सुख के रनवे से खुद को तोड़ ना जानना, सत्ता सुख के रनवे से खुद को तोड़ ना जानना, और पद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जानना। हे बदतमीज दल माने ना,
तो हमारी राजनीति का परिदृश्य है। एक बेरोजगार साथियों के लिए, एक हमारा बेरोजगार साथी था, उसने एक दुकान खोल ली सब्जी की। हम गए सब्जी लेने, वो पानी छिड़क रहा था। हमने कहा भाई इनको होश आ गया हो, 2-4 किलो हमें दे दो। अगला पानी छिड़क रहा था, अब क्या करे? उसने बेचारे ने बैंक से लोन लिया, जैसे तैसे करके सब्जी की दुकान खोली। परिणाम क्या निकला? गाना सुना होगा आपने, कहीं के पान बनारस वाला सुना होगा। आइए पैरोडी सुनाता हूं कि बिका नहीं है एक भी आलू, बिका नहीं है प्याज। ये उस बेरोजगार आदमी की कहानी है, इसलिए एजुकेशन से जुड़ना चाहिए। कि बिका नहीं है एक भी आलू, बिका नहीं है प्याज, और जितना पैसा लगाया इस पे मिला ना उसका प्याज। कि छोरा सब्जी बेचन वाला बेचे बैंगन काला काला, उसकी मती गई थी मार जो खोली सब्जी की दुकान। के छोरा सब्जी बेचन वाला बेचे बैंगन काला काला, कि सूखी भिंडी बिचारी रह गई दिल की कुंवारी। के सूखी भिंडी बिचारी रह गई दिल की कुंवारी। अरे नींबू अदरक धनिया मिर्ची सब रो रहे बेचारे, आधे वेंटिलेटर पे आधे अल्लाह को प्यारे। मेथी पालक भी पड़े बेहाल, छोरा सब्जी बेचने वाला बेचे बैंगन काला काला। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम। बहुत अच्छे। सर